अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। मनुष्य के जीवन में दूसरे के द्वारा कही गई और दी गई बातें ही उस सत्य के बीच बाधा बन जाती हैं, जो कि स्वयं उसके ही पास हैं और सदा से हैं। ज्ञान बाहर से उपलब्ध नहीं होता है, और जो तथाकथित ज्ञान बाहर से उपलब्ध हो जाए वह ज्ञान को रोकने में कारण हो जाता है। जो भी कोई दूसरा आपके लिए देता हो वह आपके लिए ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, उससे एक खतरा हो सकता है कि वे बातें आपके अज्ञान को ढक दें। आपका अज्ञान आवृत हो जाए, छिप जाए और आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि मैंने कुछ जाना है। सत्य के संबंध में यह जानकर भ्रम पैदा हो जाता है कि मैंने सत्य को जाना है। सत्य के संबंध में पढ़कर यह धारणा बन जाती है कि मैं सत्य को जान गया हूँ। और जिनको ऐसी धारणाएं बन जाती हैं वे फिर सत्य को पाने में असमर्थ हो जाते हैं और पंगु हो जाते हैं। ज्ञान मनुष्य के भीतर उसका स्वरूप है। उस स्वरूप को जानने के लिए बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर खोजते हैं, इससे ही तो उसे खोते हैं। बाहर से जो भी सीख लेंगे वही बाधा बन जाएगा। यदि उस सत्य को जानना हो जो हमारे भीतर है तो उसे अनसीखा करना होगा, उसे बाहर करना होगा, उसे छोड़ देना होगा। जिन्हें जानना है उन्हें शास्त्र को छोड़ देना होता है। जो शास्त्र को पकड़ेंगे सत्य उन्हें उपलब्ध नहीं होगा। जो भी कहता है कि मेरी बात मान लो वह आपका दुश्मन है। जो भी कहता है कि श्रद्धा कर लो वह घातक है। वह आपके जीवन को विकसित होने से रोकेगा। जो भी कहता है कि विश्वास करो वह विवेक के जागरण में बाधा हो जाएगा। जिस व्यक्ति को भी सत्य का जीवन में अनुभव करना हो और जिस व्यक्ति को भी प्रभु के प्रकाश और प्रेम को अनुभव करना हो वह स्मरण रखे कि सब भांति के विश्वासों से स्वतंत्र हो जाना उस मार्ग पर पहली और अनिवार्य शर्त है। स्वतंत्रता, चित्त की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता पहली शर्त है सत्य को जानने के लिए। और जिसका चित्त स्वतंत्र नहीं, स्मरण रखें, वह कुछ भी जान ले सत्य को नहीं जान सकेगा। सत्य के द्वार पर प्रवेश पाने के लिए चेतना का स्वतंत्र होना अत्यंत अनिवार्य है। विश्वास बांधते हैं, परतंत्र करते हैं। श्रद्धाएं बांधती हैं, परतंत्र करती हैं। शास्त्र और सिद्धांत बांधते हैं और परतंत्र करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, एक घर में आप पैदा हो जाते हैं, संयोग से हिंदू कहो या मुसलमान कहो, और जन्म के साथ आपको विश्वास दे दिया जाता है और फिर जीवन भर आप उससे बंधे रहते हैं। फिर जीवन भर आप कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ। अगर अंतः स्वतंत्रता चाहिए तो प्रथम चरण में ही स्वतंत्रता के आधार देने होंगे। लेकिन हम सारे बंधे हुए लोग हैं। हम सारे लोग किसी न किसी विश्वास से बंधे हुए हैं। और क्यों बंधे हुए हैं? इसलिए बंधे हुए हैं कि ज्ञान के लिए साहस और श्रम करना होता है, और विश्वास के लिए कोई साहस और श्रम करने की जरूरत नहीं। विश्वास करने के लिए किसी तरह की साधना की कोई जरूरत नहीं। किसी दूसरे पर विश्वास कर लेने के लिए निश्चय ही आपके भीतर साहस की, श्रम की, तपश्चर्या की अत्यधिक कमी अवश्य है। मान्यता के आधार पर जो दर्शन है वह अपनी ही कल्पना का प्रक्षेपण है, अपनी ही कल्पना का विस्तार है। इस तरह का दर्शन धार्मिक दर्शन नहीं है। इस तरह का दर्शन एक मानसिक कल्पना और स्वप्न सृष्टि है। यह अनुभव वास्तविकता नहीं है, यह अनुभव स्वयं ही बनाई गई अपनी ही मानसिक सृजना है। हमने ही इसे निर्मित किया है। उस सत्य को जो समस्त में व्याप्त है जानने के लिए शून्य और शांत हो जाना जरूरी है। अगर मेरा चित्त बिल्कुल निर्विकल्प हो,
शांत और सरल हो। अगर मेरे चित्त में कोई विचार न बहते हों, कोई कल्पना न उठती हो, अगर मेरा चित्त बिल्कुल ही मौन हो, तो उस मौन में ही वह जाना जाता है जो है। उस मौन में ही कुछ जाना जाता है, उस शून्य में ही किसी से संबंध और संपर्क हो जाता है। उस शांति में ही कहीं न कहीं किसी अलौकिक सत्ता से संबंध स्थापित हो जाता है। वही संबंध, वही संपर्क, वही समझ, वही बोध, वही प्रतीति परमात्मा की प्रतीति है। उस सब को जानने के लिए जरूरी है कि जानने के पूर्व ही जो जाना हुआ जान लिया गया है, उसे विदा दी जाए। इसे ही तथाकथित ज्ञान से मुक्त होना कहते हैं। इसके पहले कि किसी को सत्य के अज्ञात जगत में प्रवेश करना हो, उसे सारे ज्ञात मार्गों को छोड़ देना बहुत आवश्यक है। वह जो भी हम जानते हैं, उसे छोड़ देना जरूरी है, ताकि वह जाना जा सके जो हम नहीं जानते हैं। अज्ञात के स्वागत में ज्ञात को हटाना ही होता है। ज्ञात को जाने दें ताकि अज्ञात आ सके। जो भी हम मानते हैं, उसे हटा लेना है ताकि उसका दर्शन हो सके जो है। बाहर से ज्ञान न इकट्ठा करें, भीतर से ज्ञान को आने दें। भीतर से ज्ञान को आने देने के लिए यह जरूरी है कि ईंट पत्थर जो इकट्ठे कर लिए हैं, वे अलग कर दिए जाएं। जितना ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया है, उसे हम हटा दें और सरल हो जाएं। यदि झूठे और सीखे हुए ज्ञान को हम हटा दें और सरल हो जाएं, तो एक बिल्कुल ही अभिनव ऊर्जा का अनुभव होगा। कोई बिल्कुल ही नई चीज पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वह तो सदा मौजूद है, किंतु व्यर्थ के ज्ञान का भार उसे प्रकट ही नहीं होने देता है। लेकिन जगत में संपत्ति को, पद को, परिवार को छोड़ना आसान है, विचार को छोड़ना कठिन है। निश्चित ही आप पूछेंगे, कैसे अलग कर दें? विचार तो छोड़ना बहुत कठिन है। जरूर जो सीख गया है, उसे भूलने का रास्ता होता है, और जो इकट्ठा किया गया है, उसे बांट देने का रास्ता होता है, और जो भर दिया गया है, उसे खोल देने का रास्ता होता है। असल में जो भीतर लाया गया है, उसे बाहर वापस पहुंचाने का रास्ता वही है जिस रास्ते से वह भीतर लाया गया है। रास्ता हमेशा वही होता है। मैं जिन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया हूं, उन्हीं सीढ़ियों से वापस चला जाऊंगा, और जिस रास्ते से आप सब आए हैं, उसी रास्ते से वापस लौटना होगा। रास्ता हमेशा वही होता है। आने और जाने में रास्ते का फर्क नहीं पड़ता, केवल दिशा का फर्क पड़ता है, मुंह को बदल देने का फर्क पड़ता है। जिन जिन रास्तों से हमने विचार को इकट्ठा किया है, उनके विपरीत मुंह कर लेने से विचारों को विसर्जित भी किया जा सकता है। किन किन रास्तों से हमने विचार को इकट्ठा किया है? विचार को इकट्ठा करने में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा जो तल है, वह ममत्व का है। इस भाव का कि वे मेरे हैं। लगता है कि विचार मेरे हैं, लेकिन क्या कोई विचार आपका है? विवाद में आप कहेंगे कि मेरा विचार ठीक है। जरा विचार करिए, आपका कोई विचार है, या कि सब विचार बाहर से आए हैं? व्यर्थ ही हम कहते हैं कि मेरा विचार है। जो लोग कहने लगते हैं कि मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरा कोई मकान नहीं है, वे भी कहते हैं कि मेरा धर्म है। वे भी कहते हैं कि मेरा विचार है, मेरा दर्शन है। उनको भी विचार के तल पर जो ममत्व का भाव है, मेरे होने का भाव है, वह नहीं जाता है। और जिनका उस तल पर ममत्व नहीं गया है, उनका किसी तल पर ममत्व का भाव नहीं जाएगा। वह चाहे कितना कहे कि मेरी पत्नी यह नहीं है, लेकिन बहुत गहरे मन पर भाव रहेगा कि यह मेरी पत्नी है। अपने सारे विचारों को फैलाकर देख लें, वे कहीं से आए होंगे। जैसे वृक्षों पर पक्षी संध्या बसेरा करते हैं, ऐसे ही विचार मन में आते हैं और निवास करते हैं। आप केवल एक धर्मशाला की तरह हैं, जहां लोग केवल ठहरते हैं और चले जाते हैं।
मन केवल सराय है। वहां ठहरते हैं विचार और चले जाते हैं। जरा अपने मन को गौर से देखें तो पता चलेगा कि कल जो थे वे आज नहीं हैं। परसों जो विचार थे वे आज नहीं हैं। साल भर पहले जो विचार थे वे आज नहीं हैं। 10 साल पहले जो विचार थे वे आज नहीं हैं। 20 साल पहले जो विचार थे उनका कोई पता नहीं है। इन पिछले सालों में जिनसे आप गुजरे और जिए हैं, लौटें और देखें कौन से विचार आपके रहे हैं। विचार आए हैं और गए हैं और आप केवल सराय हैं, ठहरने की जगह हैं। फिर भूल से समझते हैं कि वे मेरे हैं। जैसे ही समझ लेते हैं कि वे मेरे हैं, वैसे ही विचार को पकड़ मिल जाती है और दीवारें बननी शुरू हो जाती हैं। विचार मुक्ति की दिशा में पहली स्मृति है, यह जानना कि मैं और विचार भिन्न हैं। मैं सराय हूं, वे यात्री हैं। उनसे ममत्व भ्रांति है, उनसे तादाद में भूल है। और जब यह दिखता है तो क्या होता है? विचार प्रवाह और चैतन्य की धारा पृथक पृथक हो जाती है। चेतना साक्षी बन जाती है। वह दृष्टा मात्र रह जाती है। आप निश्चित ही देखने वाले से ज्यादा नहीं हैं। आप केवल वहां एक दर्शक हैं। विचार के तल पर साक्षी हो जाएं, विचार को देखें, पकड़े नहीं। विचार से बंधे नहीं, उसे देखें, मात्र साक्षी होकर देखें। लेकिन हम साक्षी नहीं हो पाते क्योंकि हमने मान रखा है कि कुछ विचार बुरे हैं और कुछ विचार अच्छे हैं। इसलिए हम अच्छे को पकड़ना चाहते हैं और बुरे को धक्का देना चाहते हैं। इसलिए हम साक्षी नहीं हो पाते हैं। अच्छे और बुरे का जो भेद करता है वह साक्षी नहीं हो सकता है। जो अच्छे बुरे का भेद करता है विचार में कि यह विचार अच्छा है, वह बुरा, तो स्वभावतः जो अच्छा है वह उसे पकड़ना चाहता है और जो बुरा है उसे हटाना चाहता है। विचार केवल विचार है। विचार न अच्छा होता है और न बुरा होता है। जैसे ही हमने अच्छा बुरा कहा, वैसे ही हम एक को पकड़ने और दूसरे को छोड़ने में लग जाएंगे। इस पकड़ छोड़ में ही तो साक्षी खो जाता है। और जो एक को पकड़ेगा और दूसरे को छोड़ेगा, वह समझ ले कि वह विचारों से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छे और बुरे के मूल्य तो मनुष्य निर्मित हैं, विचार तो बस विचार हैं। या तो विचार अपनी समग्रता में जाते हैं या जाते ही नहीं हैं। विचार की कड़ी अखंड और एक है। उसके किसी खंड को बचाना और किसी से मुक्त होना असंभव है। वस्तुतः उसके खंड किए ही नहीं जा सकते हैं। अच्छे बुरे दोनों विचार संयुक्त हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए एक पहलू को जो बचाता है वह दूसरे को भी अनजाने ही बचा लेता है। जो एक को फेंकना चाहता है उसे दूसरे को फेंकने की तैयारी भी करनी होती है। इसलिए जिसे हम अच्छा आदमी कहते हैं तो यह न सोचें कि उसमें बुरे विचार नहीं हैं। उसके भीतर भी बुरे विचार हैं। ऐसा अच्छा आदमी आप खोज ही नहीं सकते हैं जिसके भीतर बुरे विचार न हो। और ऐसा बुरा आदमी भी नहीं खोज सकते हैं जिसके भीतर अच्छे विचार न हो। हाँ, ऐसा आदमी जरूर होता है जिसके भीतर विचार ही न हो। ऐसा दो स्थितियों में होता है कि या तो वह व्यक्ति जड़ हो, मूर्छित हो, या फिर पूर्ण जागृत और चैतन्य हो। मूर्छा में भी विचार होते हैं, केवल प्रकट नहीं होते हैं। विचार से वास्तविक मुक्ति तो पूर्ण बोध में ही होती है। ऐसे व्यक्ति को ही मैं साधु कहता हूं। ऐसे व्यक्ति को ही मैं धार्मिक कहता हूं। वह न अच्छा है न बुरा है, वह तो बस है। और उसका यह होना ही शुभ है, सत है, परम मंगल है। वह तो मनुष्य भी न रहा,
वह तो परमात्मा से ही एक हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति जानता है और ऐसा ही व्यक्ति वस्तुतः जीता है। उसका जानना और जीना एक ही है। चित्त जो दमन करता है वही भी स्वप्न में रूप धर लेता है। स्वप्न जागरण का दूसरा पहलू है। चेतन से जिसे हम हटाते हैं वह अचेतन में बस जाता है। इस भांति उससे छुटकारा नहीं है। उल्टे उसकी पैठ तो ऐसे और भी गहरी और सूक्ष्म हो जाती है। सज्जनों के मन खोले जा सकें तो ज्ञात होगा कि दुर्जनों के बराबर ही पाप वे भी कर लेते हैं। यह भेद जरूर है कि वे उन्हें मन ही मन में करते हैं, लेकिन चेतना के लिए इससे कोई भेद नहीं पड़ता है। समाज के लिए तो अंतर पड़ता है, किंतु स्वयं के लिए नहीं। दुर्जन भी भलाइयों की कल्पना करते हैं, वे भी उनका स्वप्न देखते हैं। असल में दोनों बातें सदा साथ रही हैं। उनमें एक से ही छुटकारा असंभव है, और जो पहलू नीचे दबा रहता है वह कभी भी ऊपर आ सकता है। इसलिए ही तो तथाकथित साधु असाधु और असाधु साधु होते देखे जाते हैं। यह केवल करवट बदलना है। इससे कोई वास्तविक क्रांति नहीं होती है। अच्छे आदमी में बुरा आदमी छिपा है, बुरे आदमी में अच्छा। शुभ की आड़ में अशुभ है और अशुभ के नीचे ही शुभ। वैसे ही जैसे सिक्के का चेहरा हम ऊपर कर लें तो पीठ नीचे चली जाती है, और पीठ ऊपर कर लेते हैं तो सिक्के का चेहरा नीचे चला जाता है। इस सत्य को ठीक से समझ लें कि अच्छा और बुरा एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। जिसको साक्षी होना है और सत्य को जानना है, उसे समस्त विचार को समान विचार समझना होगा। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, क्योंकि जैसे ही हमने यह तय किया कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, वैसे ही हम एक को पकड़ने में और दूसरे को हटाने में लग जाएंगे और साक्षी नहीं रह जाएंगे। साक्षी होने के लिए जरूरी है कि हम निष्पक्ष हों, हमारी कोई धारणा न हो, हमारी कोई कल्पना न हो, हम कुछ आरोपित न करना चाहते हों। विचार जैसे हों हम उन्हें वैसे ही देखने को राजी हों। न उनकी प्रशंसा और न निंदा। उनके प्रति कोई दृष्टि नहीं, बस मात्र दर्शन, तटस्थ दर्शन। कोई निर्णय नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, बस दर्शन, निपट दर्शन। विचारों के प्रति सीधे और सरल साक्षी होना एक अद्भुत घटना है। उसमें बड़ा आश्चर्य और रहस्य निहित है, क्योंकि विचारों के सहज और सरल निरीक्षण में विचार तिरोहित होने लगते हैं, और अंततः एक अवर्णनीय मौन, एक अखंड शांति और एक अज्ञात शून्य ही शेष रह जाता है। इस मौन में साक्षी ही शेष बचता है। विचारों का तटस्थ दर्शन उनके प्रति सारे संबंध तोड़ देता है, और जहां विचारों के प्रति न राग है न विराग है, वहां वे सहज ही आना बंद कर देते हैं। राग विराग के जाते ही उनके आगमन और ठहरने के मूल कारण का ही विच्छेद हो जाता है। लेकिन जब तक विचारों के प्रति शुभ-अशुभ के निर्णय की वृत्ति होती है, तब तक यह नहीं हो पाता है। वह वृत्ति चित्त के मौन और शून्य होने में बाधा बन जाती है। विचारों को किसी भी पक्ष और भाव के बिंदु से देखना उनसे बंधने और उलझने और ग्रसित होने का आधार है। इस आधार को ही देखे बिना जो उनसे लड़ता है वह व्यर्थ ही लड़ता है। वह जानता ही नहीं है कि स्वयं उसकी लड़ाई ही उन्हें प्राण दे रही है। मित्र भी हमको घेरे रहते हैं और शत्रु भी हमको घेरे रहते हैं। एक बार चाहे मित्र न भी घेरें, लेकिन शत्रु जरूर घेरे रहते हैं। वे हमारे चित्त में घूमते ही रहते हैं। मित्रता और शत्रुता दोनों ही चेतना को विचारों से बांधने के कारण बनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें न राग से देखें न विराग से। वीतराग दर्शन के अतिरिक्त उनसे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है।
वस्तुतः उस दर्शन में उनकी जड़ें ही नष्ट हो जाती हैं। जिस विचार से आप लड़ते हैं वही विचार आपका आमंत्रण स्वीकार कर लेता है। जिससे आप लड़ते हैं वही आने लगता है। मन का नियम है कि जिससे लड़ेंगे वही आमंत्रित होगा। जिसको आपने धक्का दिया वह आपके धक्के के कारण ही आना शुरू हो जाएगा। इसलिए विचार से न तो डरना है और न उसे डराना है, न उसे पकड़ना है न उसे धक्का देना है। उसे तो मात्र देखना है। निश्चय ही इसमें बड़ी सजगता की जरूरत है, क्योंकि बुरा भी विचार आएगा और आदतवश मन होगा कि उसे धक्का दे दें, और अच्छा भी विचार आएगा और मन होगा कि पकड़ लें। इस मन की यह जो पकड़ने और धक्का देने की प्रवृत्ति है वह सहज आदत है। बोधपूर्वक स्मृतिपूर्वक अगर कोई उस पर ध्यान करेगा तो वह वृत्ति धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी और वह विचार को देखने में समर्थ हो जाएगा। और जो व्यक्ति विचार को देखने में समर्थ हो जाता है वह वस्तुतः विचार से मुक्त होने में भी समर्थ हो जाता है। हम विचार को कभी देखते ही नहीं। हम कभी रुककर ठहर कर देखते नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है। आपने शायद ही कभी देखा हो। आधा घंटा बैठकर आपने कभी देखा है कि क्या आपके भीतर चल रहा है। वह चल रहा है और आप भी चले जा रहे हैं और आप काम किए जा रहे हैं। वह चल रहा है, आप खाना खा रहे हैं। वह चल रहा है, आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। वह चल रहा है और आप सुन रहे हैं, वह भीतर चलता ही जाता है। वह अलग ही चलता जा रहा है। धीरे धीरे आपने उसकी फिक्र ही छोड़ दी है। आपको ध्यान ही नहीं है कि भीतर क्या चल रहा है और आप अपना दैनंदिन कार्य बिल्कुल यंत्र की भांति ही किए जा रहे हैं। इसलिए आप करीब करीब सोए हुए आदमी हैं। भीतर मन कुछ और कर रहा है, आप कुछ और किए जा रहे हैं। आप अनुपस्थित आदमी हैं, आप अपने प्रति उपस्थित नहीं हैं, आप अपने प्रति जागे हुए नहीं हैं। उसके प्रति जागना होगा जो भीतर चल रहा है। विचार की समस्त धारा के प्रति जो जागेगा, समझेगा, साक्षी होगा, वह एक बड़े अद्भुत अनुभव से गुजरता है। उसे अनुभव में आना शुरू होता है कि जिन जिन विचारों का वह साक्षी हो जाता है वे विचार आने बंद हो जाते हैं। जिस जिस विचार को वह देखने में समर्थ हो जाता है वे विचार आने में असमर्थ हो जाते हैं, और एक घड़ी आती है कि विचार नहीं रह जाते हैं, और तब जो शेष रह जाता है उसका नाम ही विवेक है। विचार दूसरों के हैं, विवेक स्वयं का है। विचार पराये हैं, विवेक आत्मा है। यह विवेक ही वह प्रज्ञा है जो प्रकाश में और परमात्मा में जगाती है। विचारों के जाने और विवेक के आने की घड़ी से बड़ी सौभाग्य की और कोई घड़ी नहीं है। उस घड़ी में ही विचार नहीं होते हैं और आप होते हैं। बस आप ही होते हैं। इस स्वयं की निर्धूम सत्ता में ही जो ज्योतिशिखा जग उठती है वही मुक्त विवेक है, वही स्वतंत्र हुआ विवेक है। यही स्वतंत्र विवेक सत्य को जानने में समर्थ होता है। परतंत्र विवेक सत्य को जानने में असमर्थ होता है। स्वतंत्रता पहली भूमिका है। यह स्वतंत्रता साधनी ही होगी। इसे साधे बिना कभी कोई सत्य के संबंध में गति नहीं होगी। कितने ही शास्त्र पढ़ें, कितने ही शब्द समझें, कितने ही सिद्धांत याद कर लें, बस शब्द ही याद हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। और शब्द मस्तिष्क को व्यर्थ ही भर देंगे। और बहुत शब्द किसी ज्ञान का लक्षण नहीं है। आप भी देखें, जागें और देखें कि क्या आप में भी विचार की ऐसी ही विक्षिप्त गति नहीं है, ऐसी मात्रा और तीव्रता नहीं है। 10 मिनट बैठ जाएं और जो विचार आएं उन्हें लिखें ईमानदारी से। उनमें से एक भी न छोड़ें। जो भी आए, आधा आए तो आधा लिखें, पूरा आए तो पूरा लिखें।
10 मिनट एक कागज पर लिखें और फिर किसी को दिखाएं। वह कहेगा कि यह किसी पागल ने लिखा है। और यदि आपको यह खुद ही समझ में आ जाए कि यह किसी पागल ने लिखा है, तो जानना कि पागलपन के करीब तो आप हैं, लेकिन अभी कुछ किया जा सकता है। जो आपके भीतर चल रहा है वह उघाड़ कर देखा जा सके तो आप खुद घबरा जाएंगे कि मैं कैसा पागल हूं, क्योंकि यह क्या चल रहा है, यह क्या मेरे भीतर हो रहा है। लेकिन हम कभी रुक कर देखते नहीं कि वहां भीतर क्या हो रहा है, और हम समझते हैं कि हम बहुत विचारवान हैं। मात्र विचारों से भरा होना विचारवान होना नहीं है। विचार को, विवेक को, ज्ञान को तो केवल वही उपलब्ध होता है जो कि विचारों से मुक्त हो जाता है। विचारों की भीड़ के कारण कोई विचारवान नहीं होता। सभी पागल ऐसा समझते हैं। और इसीलिए आपको यह पता हो जाना चाहिए कि जो तथाकथित विचारक अतिविचार में पहुंच जाते हैं वे पागल हो जाते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि संसार में जो बड़े बड़े विचारक, कवि, लेखक और चित्रकार हुए हैं, उनमें से बहुतों ने अंततः पागलखानों में शरण ली है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब जो और दूसरे विचारक पागल नहीं हैं, वे जरूर कुछ थोड़े कम विचारक होंगे। एक वक्त आ जाएगा कि जो विचारक पागलखाने होकर न आया हो, हम समझेंगे कि कोई छोटी कोटि का विचारक है। ठीक भी है। विचार की अंतिम परिणति पागलपन में है, विक्षिप्तता में है। जो देख सकता है वह विचार नहीं करता। जो नहीं देख सकता है वह विचार करता है। विचार अज्ञान का लक्षण है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है। तो जितना ही आप विचार करते हैं, समझें कि उतना ही ज्यादा गहन आपका अज्ञान है। विचारों से उस अज्ञान को ही भरने की तो कोशिश चलती है। वह प्रयास एकदम थोथा और व्यर्थ है। वह तो वैसा ही है जैसे कि कोई अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में विचार इकट्ठा कर आंखों की कमी पूरी करने के ख्याल में हो। अंधापन आंखों से मिटता है और अज्ञान भी। विवेक की आंखें न हो तो विचारों की भीड़ बस विक्षिप्त ही कर सकती है। और विक्षिप्त अंधे से साधारण अंधा ही बेहतर होता है। ज्ञान उत्पन्न हो तो विचार क्षीण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मैंने कहा कि विचार को देखें और उसको क्षीण होने दें। सजग होने से विचार शून्य होता है, साक्षी होने से विचार शून्य होता है। और जब विचार शून्य हो जाता है तो विवेक मुक्त हो जाता है। फिर वह विवेक शास्त्र से नहीं है, सिद्धांत से नहीं है। सत्य को जानने में उसकी गति हो जाती है। स्वतंत्र विवेक छोड़ देता है किनारा। वह अनंत सागर में प्रवेश करता है। जिसका विचार और विवेक मुक्त होना चाहता है, उसे विश्वास के किनारे से जंजीर खोलनी है। और जिसकी विश्वास से जंजीर बंधी है, वह स्मरण रखे कि सत्य के जगत में उसकी कोई यात्रा नहीं हो सकती। वह कहीं नहीं पहुंचेगा। अंत में वह पाएगा कि जहां से उसने प्रारंभ किया था वह वहीं खड़ा है। यात्रा व्यर्थ हुई, पतवार चलाना व्यर्थ हुआ। समाज ने, परंपरा ने उसे जो विचार दिए थे, उन्हीं विश्वासों पर वह खड़ा है मरते वक्त। ऐसे आदमी का जीवन दुर्भाग्य है, उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई। वह नाव और उसकी जंजीर को किनारे से खोलना भूल गया। किनारे से खोल ले अपनी जंजीर को। समाज ने जो दिया है, किसी दूसरे ने जो दिया है, उससे अपनी जंजीर को खोल लें और विवेक को मुक्त होने दें। मुक्त विवेक ही परमात्मा तक ले जाने में पथ बनता है। और बंधन, विचार और विश्वास परमात्मा को रोकने वाली जंजीरें हो जाती हैं। हम सब जंजीरों में बंधे हैं। इन जंजीरों में बंधे होने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता है। साहस करें और जंजीर को छोड़ दें और फिर देखें कि आपकी नाव कहाँ जाती है। अपनी नाव को तो खोलो, अपनी पालों को तो उड़ाओ। परमात्मा की हवाएं आपकी सदा से प्रतीक्षा कर रही हैं।
और सत्य का अज्ञात सागर आपको बुला रहा है। क्या उसकी पुकार आपको सुनाई नहीं पड़ती है? जो उसकी पुकार सुन लेते हैं और जो अपनी नाव खोल लेते हैं और अपने पाल खोल लेते हैं, और अभागे हैं वे लोग जो अपनी नाव को बांधे रहते हैं और श्रम करते हैं और अंत में असफल हो जाते हैं। स्मरण रहे कि जो साहस करते हैं परमात्मा उनके साथ है, और जो कमजोर हैं रुके रह जाते हैं परमात्मा उनके लिए क्या कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।